पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्जो सबा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, दाई हलीमा की आंखों का तारा। सैयदा आमिना का दुलारा, दाई हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, दाई हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। और जानते हो सरकार से पहले दुनिया का हाल क्या था? अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता, जमाना उसे जलील और रुस्वा कर देता। अगर किसी के घर में बच्ची पैदा हो जाती, बाप अपनी बच्ची को अपने हाथों से जिंदा गले में दफन कर देता। अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता, लोग उसके साथ उसे जिंदा जला देते। शायर कहता है, कहती थी बेबा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेबा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। आका तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्लाह अकबर। जानते हो सरकार जब इस दुनिया में आए ना तो जुल्म सितम के अंधेरे थे, सरकार आए तो जमाने में रोशनी हो गई। और रोशनी का आलम ये था, वो दिल जो शैतानियत से अंधेरे हो चुके थे अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो गए। ईमान की रोशनी को उन्होंने पा लिया। और खुदा की कसम जो रब को जानते नहीं थे वो अल्लाह को सजदे करने लगे। शायर कहता है, ऐ लोगो मुस्तफा की शान तो ये है, जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह अकबर। रब्बे काबा इरशाद फरमाते कलाम पाक में, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक खबरदार आ गया रब की जानिब से तुम्हारे पास अल्लाह का नूर। कहां से आया? रब की जानिब से आया, बंदों के पास आया। और ऐसा आया कि मुस्तफा के उजाले हुए, कयामत आ जाएगी मगर मुस्तफा के दर के उजाले कभी खत्म नहीं होंगे। इंशाअल्लाह इस मौजू पे थोड़ा सा बोलने की जसारत करूंगा। मुस्तफा का जिक्र आज से नहीं है, आज हम कर रहे हैं। एक दिन वो भी आएगा कि हम नहीं होंगे, हम चले जाएंगे, मगर मुस्तफा का जिक्र कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कल हमारी आने वाली नस्लों के दिलों में जबानों पर जिंदा रहेगा। ये जिक्र कभी मिटने वाला नहीं है। ये जिक्र वो जिक्र है, नबी पैदा हुए उसके बाद भी हुआ, और मुस्तफा की पैदाइश से बहुत पहले से हो रहा है। नबी का जिक्र जिब्रील ने किया, नबी का जिक्र इसराफील ने किया, नबी का जिक्र इजराइल ने किया, नबी का जिक्र मीकाईल ने किया, मुस्तफा का जिक्र आदम अलैहिस्सलाम ने किया, मुस्तफा का जिक्र शीश अलैहिस्सलाम ने किया, मुस्तफा का जिक्र इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया, मुस्तफा का जिक्र दाऊद ने किया, मुस्तफा का जिक्र इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आतिश नमरूद में जाते हुए किया, मुस्तफा का जिक्र हजरत यूसुफ ने किनान के कुएं में जाते हुए किया, मुस्तफा
मुस्तफ़ा का जिक्र हजरत ईसा रूहुल्लाह ने आसमान की बुलंदियों पर जाते हुए किया। ये जिक्र वो जिक्र है कि जिसकी जबान पे आया है अल्लाह ने जबानों को पाक कर दिया है। ये जिक्र जिसके दिल में समाया है रब्बे काबा ने उसके दिल से नूर से मामूर कर दिया है। ये जिक्र वो जिक्र है कि जिसकी जिंदगी में शामिल हुआ है रब्बे काबा ने उसकी जिंदगी को कामयाब कर दिया है। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इंशाअल्लाह चंद हदीस से आपको सुनाऊंगा, तवज्जो चाहो। अल्लाह के रसूल के एक नबी हैं, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अनस। हजरत अनस नाम है रसूलुल्लाह के मुअज़्ज़ज़ सहाबी। जानते एक दिन उन्होंने सहाबा की दावत की। कहते हैं मेरे दोस्तों मेरे यारों मेरे घर आपकी दावत है। कौन दावत नहीं करता, आप भी करते हो हम भी करते हैं। और याद रखो सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक हैं। उनमें से एक हक यह है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दावत करे तो तमाम बुराइयों को भुलाने के बाद वो उसके घर दावत पे चला जाए। ये मुसलमान का मुसलमान पे हक है। अल्लाह अकबर। हजरत अनस ने अपने दोस्तों की दावत की, अपने साथियों की दावत की। खुदा की कसम हजरत अनस उस रसूल का सहाबी है कि अगर गैरों ने उस रसूल की दावत की तो नबी ने उसकी कौम न देखी, नबी ने उसकी गरीबी न देखी, मुस्तफ़ा ने उसका मजहब नहीं देखा। हद तो यह है कि मेरे सरकार यहूदियों के यहाँ भी दावत पे चले जाते थे, इसलिए कि सरकार को मजहब इस्लाम आम करना था। जब रसूलुल्लाह के सहाबी ने अपने दोस्तों की दावत की, बाद नमाज मगरिब तमाम के तमाम साथी हजरत अनस के दावत पे तशरीफ ले आए। हजरत अनस ने अपने इस गुलाम से कहा ऐ गुलाम खाने का एहतमाम किया जाए। जब रसूल के सहाबी ने दस्तरखान को उठाया तो क्या देखा, दस्तरखान गंदा था, दस्तरखान मैला था, दस्तरखान परगंदा था। अल्लाह अकबर। आपके सहन में तंदूर जल रहा था, तंदूर में आग भड़क रही थी। हजरत अनस ने उस कपड़े को लिया, दस्तरखान को लिया और भड़कते हुए तंदूर में डाल दिया। आप भी जानते हो हम भी जानते हैं आग का काम जलाना है। जो चीज आग में पड़ेगी जलाकर खाक करेगी। आप लकड़ी को डालें आग जला देगी, आप लोहे को डालें आग पिघला देगी, आप अपने जिस्म के किसी हिस्से को डालें आग जला देगी। जब चंद मिनट का वक्त गुजर गया रसूलुल्लाह के सहाबी ने उस दस्तरखान को तंदूर से निकाला तो कमाल ये था मैल जल चुका था मगर कपड़ा सलामत था। अल्लाह अकबर। जब नबी के सहाबा ने कपड़े के इस कमाल को देखा तो कहने लगे अनस खाना बाद में खाएंगे, पहले ये बता कपड़ा खरीदा कहां से है। इसलिए कि आग की फितरत जलाना है, आग की फितरत पिघलाना है। कपड़ा आग में गया मगर जला नहीं, कपड़ा आग में गया मगर पिघला नहीं। ये बता कपड़े का कमाल क्या है, ये बता कपड़े का फन क्या है, ये पता कपड़ा खरीदा कहां से है। तो हजरत अनस फरमाते हैं ऐ रसूल पाक के सहाबा कपड़े में कोई फन नहीं है, कपड़े में कोई कमाल नहीं है। मैंने कपड़ा उसी बाजार से खरीदा है जिस बाजार से तुम खरीदते हो, मगर फर्क ये है कि जिस तरह आज तुम मेरे घर आए हो, एक दिन काली कमली वाला मेरे घर आया था, नबी के आए मेरा घर महकने लगा, मेरा घर मुस्कुराने लगा। मुस्तफा ने किसी दस्तरखान पे खाना खाया, अपने हाथों को इसी दस्तरखान पे साफ कर दिया। कहते हैं खुदा की कसम जिस दिन से मुस्तफा ने दस्तरखान को अल्लाह अकबर अपने हाथों से शरफ बख्शा है, जब भी गंदा होता है मैं आग में डाल देता हूँ, मैल जल जाता है मगर कपड़ा सलामत रहता है। अब आप एक जुमला सुने, मुस्तफा ने कपड़े को हाथ लगाया, आग ने कपड़े को कुछ नहीं कहा। मुस्तफा ने कपड़े को छुआ, आग ने कपड़े को कुछ नहीं कहा। अब एक हदीस पाक आप और सुने। मेरे सरकार अपने घर को तशरीफ लाए, उम्मुल मोमिनीन मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका घर में रोटियां बना रही थी। अल्लाह अल्लाह, आज तो मेरा आपका मामला यह है, हम मर्दानगी इसमें समझते हैं कि जो बीवी को ज्यादा गालियां दे दे वो अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है, जो बीवी के साथ मार पिटाई करे वो अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझता है। मेरे प्यारे, आपने शायद रसूलुल्लाह
की जिंदगी को पड़ा रही। मेरे सरकार ने इस अंदाज में जिंदगी गुजारी कि जमाने में उसकी मिसाल नहीं मिलती। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा सिद्दीका क्या कर रही हो? अर्ज करती है, आका रोटियां बना रही हूँ। इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा, आयशा सिद्दीका थोड़ा सा आटा हमें भी दो, हम भी रोटियां बनाएंगे। खुदा की कसम, अगर यही किरदार हर मर्द का अपनी औरत के साथ हो तो घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में फसाद नहीं होगा, बल्कि अल्लाह नबी की सुन्नतों के सदक़े में उसके घर को जन्नत बना देगा। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका ने थोड़ा सा आटा दिया, मेरे सरकार ने अपने हाथों में आटा लिया, लेने के बाद अल्लाह के रसूल ने रोटी बनाई। आयशा सिद्दीका ने उस रोटी को तंदूर में लगा दिया। मेरे सरकार हुजरे में तशरीफ ले गए। जब थोड़ा सा वक्त गुजर गया, सरकार इंतजार कर रहे हैं। कितनी खुशनसीब होगी अबू बकर की बेटी कि जिसका इंतजार कोई आम आदमी नहीं बल्कि मालिक कायनात मुस्तफा कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, आयशा सिद्दीका आती क्यों नहीं हो? क्या रोटियां ज्यादा हो गई हैं? क्या मेहमान आ गए हैं? अर्ज करती है, मेरी आपकी माँ, आका रोटियां भी वही है, मेहमान भी नहीं आए हैं, मगर मैं क्या करूं? आपने जिस रोटी को हाथ लगा दिया है, तंदूर की आग उस पे असर करती ही रही है। खुदा की कसम, पता ये चला नबी कपड़े को हाथ लगा दे, आग कुछ ना कहे, नबी रोटी को हाथ लगा दे, आग कुछ ना कहे। पता ये चला जिससे सरकार की निस्बत हो जाए, आग उस पे असर नहीं करती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर चाहते हो कि जहन्नम की आग असर ना करे, अल्लाह जहन्नम से आजाद कर दे, तो याद रखो, दुनियादार को दिल में ना बसाओ, स्टार को दिल में ना बसाओ। खुदा की कसम, तुम्हें करना यह है कि तुम्हें चलते फिरते मुस्तफा का आशिक बनना है। चलो तो नबी पे दुरूद पढ़ो, बैठो तो नबी पे दुरूद पढ़ो। जब मस्जिद में अजान हो जाए तो चौराहों पर खड़े ना रहो, बल्कि मस्जिद में जाके रब को सजदा करो, नबी पे दुरूद पढ़ो, नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अगर तुमने अपनी पेशानी में सजदों की खुशबू पैदा कर ली, अपने दिल में इसके रसूल बसा लिया, तो इमाम अहमद रजा के इस शेर के मिस्ताक हो जाओगे। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मेरे प्यारे, अपने दिल में इसके रसूल पैदा हो। हमने सब कुछ कर लिया, मकान भी है, लिबास भी है, दुकान भी है, जमीन भी है, सब कुछ है, बस अब जरूरत है अपने दिल को इसके रसूल से सजाने की। इसके रसूल कैसे सजाओगे? जितना हो सके मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो, दुरूद की बरकतों से अल्लाह रसूल का सच्चा आशिक बना देगा। हम दुरूद पढ़े तो सही, नबी के आशिक बने तो सही। जानते हो, खुदा की कसम, आओ चलो नूर मुस्तफ़ा की जानिब चलें। अल्लाह की कसम, आज जमाने में हर जगह मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। जानते हो, मक्का शहर है, मक्का में सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब का घर है। तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को आप सुने, बात ना करें, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अब्दुल मुत्तलिब का घर है। कौन अब्दुल मुत्तलिब? ऐसा वैसा सरदार नहीं है, बल्कि ये अब्दुल मुत्तलिब वो है जिसको अल्लाह ने काबे का मुतवल्ली बनाया है, जिसके घर में काबे की चाबी रहती है। सुबह को काबे का दरवाजा अब्दुल मुत्तलिब खोलते हैं, रात को काबे का दरवाजा अब्दुल मुत्तलिब बंद करते हैं। कभी किसी बुत की इबादत नहीं की, काबे में झाड़ू देते हैं, काबे की खिदमत करते हैं। और अभी से नहीं, पुश्तों से अब्दुल मुत्तलिब के घर में काबे की खिदमत चली आ रही थी। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे। सबसे छोटा जो बेटा था उसका नाम अब्दुल्ला था। खुदा की कसम, अब्दुल्ला के हुस्न का आलम ये था, अब्दुल्ला की शराफत का आलम ये था कि मक्का का हर बाप ये चाहता था कि उसकी बेटी की शादी हजरत अब्दुल्ला से हो जाए। अमीर था तो चाहता था कि मेरा दामाद अब्दुल्ला बने, रईस था तो चाहता था मेरा दामाद अब्दुल्ला बने। इसी मक्का से थोड़ी दूर एक कबीला था, उस कबीले में एक शख्स रहता था जिसका नाम हजरत वहाब इब्ने अब्दे मुनाफ था। किसी काम से जंगल को आए, अल्लाह अकबर। हजरत वहाब ने क्या देखा कि सामने से एक नौजवान चला आ रहा है। हजरत वहाब ने उस नौजवान को रोका। जब इसके चेहरे को देखा, जब इसकी पेशानी को देखा तो समझ गए
ये नौजवान आम नौजवान नहीं है, बल्कि ये नौजवान वही है जिसका जिक्र तौरात में भी है, जिसका जिक्र इंजील में भी है, जिसका जिक्र ज़बूर में भी है। और ये नौजवान वो नौजवान है जिसकी पुष्ट से रब्बे काबा नबी आखिरुज़्ज़मा को पैदा फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत वहाब कहते हैं मैंने अब्दुल्ला से थोड़ी देर मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जब मैं आगे को बढ़ा, हजरत अब्दुल्ला आगे बढ़ गए तो मैंने क्या देखा, हजरत अब्दुल्ला को झाड़ियों से निकलकर चंद लोगों ने घेर लिया है जिनकी तादाद 70 है। उनके हाथों में तलवारें हैं। क्या करने आए हैं? हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने आए हैं। हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने इसलिए आए हैं इसलिए कि ये कौम मक्का में रहने वाली नहीं है, बल्कि मक्का से दूर एक कौम रहती थी जिसका नाम कौम यहूद था, जो अतराफे मदीना में रहती थी। इन्होंने ज़बूर में पढ़ा, इन्होंने तौरात में पढ़ा, इन्होंने इंजील में पढ़ा कि जिस आखिरी नबी का हम इंतजार कर रहे थे, हम तो ये सोचते थे वो आखिरी नबी हमारी कौम में पैदा होगा, मगर वो आखिरी नबी कौम यहूद में नहीं बल्कि अरबों में पैदा होगा। उनको ये भी पता चल गया वो आखिरी नबी अब्दुल्ला के बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की पुष्ट से पैदा होगा। इन्होंने सोचा अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए, अब्दुल्ला ना रहेंगे तो मोहम्मद इस दुनिया में नहीं आएंगे। इन्होंने अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल्ला को घेर लिया, कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए। कत्ल करना चाहते थे। हजरत वहाब कहते हैं मैंने आसमान की जानिब जब देखा तो क्या देखता हूँ, आसमान से सवारियों पर सवार एक जमात आती है। ये जमात कोई आम जमात नहीं थी, बल्कि नबी के बाबा को बचाने के लिए अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को नाजिल कर दिया था। हजरत वहाब कहते हैं आन की आन में जमात ने उन यहूदियों को कत्ल कर दिया और पैगाम दे दिया, ऐ जमाने वालों तुम मोहम्मद के बाबा को कत्ल करके उनके नूर को दुनिया में आने से रोकना चाहते हो। खुदा की कसम रब्बे काबा ने जमाने के सामने ऐलान किया कि रब्बे काबा जिसे जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जिसे मौत दे दुनिया में उसे कोई बचा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे अगर डरना है तो रब से डरो, बंदे से कभी ना डरो, इसलिए कि मौत और हयात अल्लाह के हाथ है, उसकी कुदरत में है। वो चाहे तो जिंदा रखे, वो चाहे तो मौत दे। जानते हो हजरत वहाब कहते हैं जब मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, मैं अपने घर को गया, मैंने जाने के बाद अपनी जौजा को बुलाया, मेरी जौजा आ गई। उसके बाद मैंने अपनी बेटी हजरत आमिना को बुलाया और मैंने कहा ऐ आमिना अगर तू इजाजत दे तो तेरा बाप तेरी जिंदगी के बारे में फैसला करना चाहता है। हजरत आमिना कहती है बाबा कहें तो सही, आप जो कहेंगे वो आपकी बेटी के लिए पत्थर की लकीर होगी। अल्लाह अल्लाह बेटी हो तो ऐसी हो जो बाप की इज्जत को सलामत रखे। हजरत वहाब कहते ऐ बेटी मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है। अल्लाहु अकबर। हजरत वहाब कहते बेटी मैंने तेरे लिए जिस लड़के का इंतखाब किया है मक्का में उससे ज्यादा बेहतर कोई लड़का नहीं है, उससे ज्यादा शरीफ कोई लड़का नहीं है, उससे ज्यादा हसीन कोई लड़का नहीं है। नबी की माँ कहती है बाबा मुझे इससे मतलब नहीं, तुमने जो लड़का देखा है वो गोरा है या काला है। ऐ बाबा तुम जिससे कहोगे तुम्हारी बेटी आमना उसे अपने सर का ताज बना लेगी। खुदा की कसम अगर बेटी हो तो आमना के जैसी हो, जो अपने बाप की इज्जत को संभालना जानती है, अपने बाप की इज्जत पे कुर्बान होने तैयार है। खुदा की कसम हजरत आमना ने कहा था ऐ बाबा तुम जिससे कहोगे तुम्हारी बेटी उसे अपना शोहर बनाने के लिए राजी है, इसलिए कि आमना की तमन्ना ये है जिसमें मेरे बाप की खुशी है उसमें ही आमना की खुशी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हर बाप को ऐसी बेटी अता करे जो बाप की खुशी को अपनी खुशी समझे, बाप की पसंद को अपनी पसंद समझे। अल्लाहु अकबर। हजरत वहाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर गए। जाने के बाद कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते वहाब कहो मेरी नजर में तुम्हारी बड़ी इज्जत है। हजरत वहाब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब बात यह है मेरी बेटी आमिना है, आपने शायद सुना हो। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ हाँ मैंने सुना है, तेरी बेटी आमना बड़ी शरीफ
है, तेरी बेटी की शराफत के तज़किरे मक्का में भी है। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला से अपनी बेटी हजरत आमिना का निकाह कर दूं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब राजी हो गए। हजरत अब्दुल्ला का निकाह आमिना बीबी के साथ कर दिया गया। जब नबी की माँ अपने बाप के घर से रुखसत होकर गई, 3 दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर रही। जब तीसरे दिन हजरत आमिना अब्दुल मुत्तलिब के घर से रुखसत होकर अपने बाप के घर आती है, जब घर में कदम रखती है, अपने बाप को देखती है तो देखकर रोने लगती है। हजरत वहाब ने अपनी बेटी को देखा, बाप की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं ऐ मेरे लाल क्या हुआ, ऐ मेरी बेटी क्या हुआ? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की कमी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तुझसे कोई प्यार नहीं करता? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तुझे कोई सही सलीके से नहीं रखता? क्या तेरा शोहर अब्दुल्ला तुझसे सही तरह से बात नहीं करता? तो जानते हो हजरत आमिना ने क्या कहा था? ऐ बाबा, अगर खाने पीने की बात है तो तमाम मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के घर से ज्यादा किसी का सखी घराना नहीं है। अगर मोहब्बत की बात है तो अब्दुल मुत्तलिब के घराने से ज्यादा सखी तमाम मक्का में किसी का घराना नहीं है। ऐ मेरे बाबा, अब्दुल्ला भी मुझसे अच्छे से बात करता है, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो हजरत वहाब कहते आमिना बेटी, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तो नबी की माँ के जुमले सुनो। आप कहती हैं बाबा, जब मैं आपके घर में रहती थी तो अलग बात थी, लेकिन आज जब मैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से आई हूँ तो बाबा अलग बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर से लेकर आपके घर तक रास्ते में जितनी चीजें पड़ी हैं, अगर मैं पहाड़ों से गुजरती थी तो आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैके उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ नबी की माँ तुम पे दुरूद सलाम हो। अगर मैं वादियों से गुजरती थी तो वादियों से सलाम की आवाज आती थी। अगर मैं पेड़ों से गुजरती थी तो पेड़ नीचे को आते थे और कहते थे नबी की माँ तुझ पे दुरूद सलाम हो। ऐ बाबा, मैं जिस जमीन पे कदम रखती थी वो जमीन मुझे सलाम कहती थी। मैं जिस गली से गुजरती थी वो गली मुझे सलाम कहती थी। अल्लाह अकबर। अल्लामा हसन रजा पुकार उठे, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। हम वो सुन्नी है जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नबी की वालिदा कहती है बाबा, जहां से गुजर रही थी दूध और सलाम की आवाज आ रही थी। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत वहाब ने इतना सुना तो मोहब्बत से अपनी बेटी की पेशानी को चूम लिया और कहते ऐ आमिना, आज तेरा वालिद कामयाब हो गया, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, मेरी मुराद पूरी हो गई। हजरत आमिना कहती है बाबा, कैसी मुराद पूरी हो गई, कैसी तमन्ना पूरी हो गई? तो हजरत वहाब कहते हैं बेटी, क्या तू ये समझती है कि मैंने अब्दुल्ला का हुस्न देखकर उससे तेरी शादी की है? नहीं नहीं। क्या तू ये समझती है अब्दुल्ला सरदार का बेटा है इसलिए मैंने तेरी उससे शादी की है? नहीं नहीं। फरमाते बेटी, मैंने अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर देखा था उस नूरे मुहम्मदी को देखकर मैंने तेरी अब्दुल्ला से शादी की है। और मेरी तमन्ना ये थी कि जब आखिरी नबी दुनिया में आए तो किसी और के शिकम से नहीं बल्कि आमिना के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए, इसलिए कि उस नबी का तज़किरा क़यामत तक रहेगा। और जब तक उस नबी का तज़किरा रहेगा मेरी बेटी आमिना का तज़किरा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते बेटी, तू वो खुशनसीब है जो कायनात की सबसे हसीन शख्सियत को अपने शिकम से दुनिया में लेकर आए। अल्लाह अकबर। जब हजरत आमिना ने सुना तो घबराहट दूर हो गई। आप फिर से हजरत अब्दुल्ला के घर चली गई। मेरे सरकार का नूर हजरत आमिना के शिकम मुबारक में परवान कर रहा था। मेरे प्यारे और थोड़ा आगे बढ़ो। जब मेरे सरकार का नूर हजरत आमिना के शिकम में मुबारक में 6 महीने परवान चढ़ चुका तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला को बुलाया और कहते हैं अब्दुल्ला, हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, हमारे घर में दुलारा आने वाला है, तुम मुल्क शाम चले जाओ। इसलिए कि अब्दुल मुत्तलिब के दिल की तमन्ना यह है जब नन्हा मेहमान हमारे घर आएगा तो अब्दुल मुत्तलिब तमाम मक्के की दावत करेगा। देखो, मुस्तफा की पैदाइश से पहले नबी के नाम के तस्करे हो रहे हैं, उनकी आमद की खुशियां मनाई जा रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटा, मुल्क शाम जाना, जाने के बाद खाने की अशिया खरीद कर लाना, अपने आने वाले मेहमान के लिए तरह तरह के
से खिलौने खरीद कर लाना किस बाप की तमन्ना नहीं होती। जब उसका बच्चा दुनिया में आएगा तो उसे आगोश में लेगा, उसके लिए खिलौने लाएगा। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है, औलाद से पहले माँ बाप है। अल्लाह अकबर। अपने बाप की इजाजत लेकर अब्दुल्ला मुल्क शाम चले गए। अब आलम यह है बाजार में खिलौने खरीद रहे हैं, खाने पीने की अशिया खरीद रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक माह तिजारत करने के बाद जब हजरत अब्दुल्ला मक्का को वापस तशरीफ लाए, अभी मकाम यसरिब जो आज मदीना के नाम से जाना जाता है, वहां आने के बाद हजरत अब्दुल्ला बीमार हो गए। काफिले वालों ने एक दिन इंतजार किया, 2 दिन इंतजार किया, 3 दिन इंतजार किया, फिर कहने लगे अब्दुल्ला सुनो, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमारे घर वाले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब्दुल्ला तुम यहीं ठहर जाओ, जब बीमारी दूर हो जाए तो मक्का आ जाना। काफिले वाले बीमार अब्दुल्ला को छोड़कर चले गए। जब ये काफिला मक्का पहुंचा ना तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा काफिले वालों तुम तो आ गए मगर मेरे अब्दुल्ला को कहां छोड़कर आ गए हो? तो काफिले वालों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। अब तवज्जो से जरा गुफ्तगू सुनो। मेरे प्यारे हजरत आमना ने पूछा बाबा तमाम लोग काफिले वाले वापस आ गए हैं मगर मेरा अब्दुल्ला नहीं आया, मेरा शोहर नहीं आया। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटी वो मदीना में रुक गया है। उस वक्त लोग मदीना को यसरिब कहते थे, उलमा फरमाते अब ना कहा जाए इसलिए कि यसरिब का मतलब है बीमारियों की जगह। जानते हो जब एक हफ्ता गुजर गया अब्दुल मुत्तलिब की परेशानी बढ़ गई, अब्दुल्ला वापस न आए। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, हारिस जाकर तो देखो अब्दुल्ला का क्या बना। जब हजरत हारिस मदीना पहुंचे, जाने के बाद लोगों से पूछा ऐ लोगों मेरा भाई अब्दुल्ला बीमार हो गया था, ये तो बताओ अब्दुल्ला का क्या बना? तो मदीने वालों ने कहा था हारिस तेरे बच्चे का तो तेरे भाई अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। ऐ मुसलमानों सोचो तो सही, जिसकी ज़ौजा के शिकम में 7 महीने का बच्चा पल रहा हो, अब्दुल्ला के दिल में बड़ी तमन्ना थी उस बच्चे को देखूंगा जिसकी खुशखबरियां दी जा रही हैं। मगर अब्दुल्ला अपने बेटे मोहम्मद अरबी को गोद में उठा ना सके, उनके लिए लाए गए खिलौनों से अपने बच्चे को खिला ना सके। आप तसव्वुर तो करें कि जिसके शिकम में 7 महीने का नूर पल रहा हो, जब उसके शोहर का इंतकाल हुआ होगा तो आमना के दिल पर क्या गुजरी होगी। जब हारिस ने इतना सुना तो सारों कतार रोए, मक्का गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा हारिस ये तो बताओ अब्दुल्ला का क्या बना? हारिस कहते बाबा मेरे छोटे भाई अब्दुल्ला को तो इंतकाल हो गया है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना दहाड़े मार मार कर रोने लगे, सारों कतार रोने लगे, सर को पकड़ कर बैठ गए और कहते मैं अपनी बेटी अपनी बहू आमना को क्या जवाब दूंगा? खुदा की कसम आमना बार बार पूछ रही है ऐ बाबा अब्दुल्ला का क्या हुआ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी अब्दुल्ला अब कभी न आएंगे, मदीना में अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब आमिना ने इतना सुना आपको कश आ गया, आमिना बेहोश होकर गिरी। जब होश आया तो आसमान की जानिब निगाह करके कहती है ऐ रब्बे काबा तेरे बाद अगर मेरे बच्चे का कोई सहारा था तो अब्दुल्ला था, मौला तूने उसको भी ले लिया। तो आसमानों से आवाज आती है आमिना गम न कर, गम न कर, इसलिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हमारी मशीयत की बुनियाद पे हुआ है। आमिना तू ये कहती है कि इस बच्चे का सहारा अब्दुल्ला था, सुन इस बच्चे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसके सहारे के लिए इसका अल्लाह काफी है। रब इसका सहारा है, ये तमाम जमाने का सहारा बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आसमान से आवाज आती है आमिना गम न करो, फिक्र न करो, इसका सहारा इसका रब है और ये तमाम जमाने का सहारा बनेगा। मेरा इमाम कहता है गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह। नबी की माँ दिन में रोती है, नबी की माँ सुबह में रोती है, नबी की माँ शाम में रोती है, नबी की माँ रोते रोते तमाम रात गुजार देती है। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन सुबह सुबह काबे के सहन में पहुंचे तो क्या देखा कि काबे के सहन
सहन में बैठकर चंद लोग बातें कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब गए तो उन लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अरब के रिवाज के मुताबिक सलाम किया और कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब अगर इजाजत हो, जान की अमान हो तो कुछ अर्ज करना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कहो जान की अमान है। तो लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब बताओ तो सही, क्या तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल नहीं हुआ? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ हाँ मेरे बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। बेटे की याद आ गई तो आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि अभी चंद दिन गुजरे हैं अब्दुल्ला को वफात पाए हुए। लोग कहते हैं अब्दुल्ला क्या तुमको पता है तुम्हारे बेटे की जो बीवी हजरत आमिना है ना, वो तुम्हारे बेटे का सोग नहीं मनाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते खबरदार आमिना के बारे में कुछ नहीं कहना, इसलिए कि आमिना वो पाक खातून है। मैंने बहुत पाकीज़ा औरतें देखी मगर आमिना के जैसी शरीफ औरत मैंने आज तक न देखी है। वो मेरी बहू तो है, साथ में मेरी बेटी भी है। लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब गुस्सा न हो, हमने अपनी औरतों से सुना है कि आमिना जिस गली से गुजरती है तो गलियां महकने लगती हैं। आमिना अगर किसी औरत को छू देती है तो वो औरत महकने लगती है। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, गुस्से में पैर को पटकने के बाद अपने घर को गए और अपनी ज़ौजा हजरत फातिमा से जाकर कहा फातिमा ये तो बताओ कि आमिना मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? तो हजरत फातिमा ने यूं कहा था अरे अब्दुल मुत्तलिब सुनो, हजरत आमिना का आलम ये है वो जिस कमरे में रहती है तो खुशबू से कमरा महकता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने तुमने समझाया क्यों नहीं? मक्का में किसी की औकात नहीं है जो अब्दुल मुत्तलिब से नजरें मिला सके। आज आमिना की वजह से लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब को बातें सुना दी है। हजरत फातिमा कहती है मैं नहीं कहूंगी, इसलिए कि एक दिन मैंने कहना चाहा था, एक नूर आमिना की पेशानी से निकला, मेरी पेशानी पे लगा, मैं बेहोश हो गई। न सुबह का पता था न शाम का पता था। ये कमाल था मेरे रसूल का, अभी पैदा नहीं हुए हैं मगर रसूल के मोजज़े जारी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाने के बाद हजरत आमिना से कहते हैं ऐ मेरी बेटी बता तो सही क्या तेरे शोहर का इंतकाल नहीं हुआ है? आमिना कहती हैं बाबा बेशक मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते आमिना ये तो बता फिर तू खुशबू क्यों लगाती है? हजरत आमिना कहती हैं बाबा कैसी बात कर रहे हैं, जिस दिन से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है न सुबह को चैन है न शाम को चैन है, मेरी तमाम जिंदगी रोते रोते गुजर रही है। अरे बाबा आप कहते हैं मैं खुशबू लगाती हूँ, आपकी बेटी आमिना ने कभी बाजार नहीं देखा, गली कूचे नहीं देखे, तो आपकी बेटी खुशबू कहाँ से लाएगी? अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बेटा जब ये बात है तुम जिस कमरे में रहती हो वो कमरा क्यों महकता है? जब तुम गली से गुजरती हो तो खुशबू से गली क्यों महकती है? जब आमिना ने इतना सुना तो मुस्कुराने लगी और कहती हैं अब्बा जान ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे शिकम में आपके बेटे अब्दुल्ला की जो औलाद बन रही है उस औलाद का कमाल है। ऐ बाबा जिस दिन से ये मेरे अंदर मुंतकिल हुए हैं बाबा मैं गली से गुजरती हूँ तो गलियां महकती हैं, अगर मैं थूक देती हूँ तो थूक महकता है। बाबा इतना नहीं है और सुनो, जब सुबह को सूरज निकलता है तो आमिना को सलाम करता है, जब रात में चांद निकलता है तो आमिना को सलाम करता है। बाबा और सुनो, जब मैं कुएं पर पानी लेने जाती हूँ, जब पहले जाती थी ना डोल डालना पड़ता था फिर पानी निकलता था, मगर अब हाल ये है जब मैं कुएं पे जाती हूँ तो कुएं का पानी ऊपर को आ जाता है। अल्लाह अकबर। मक्के की औरतें कहती है आमना जल्दी ना जाया करो, इसलिए कि जब तक तुम रहती हो कुएं का पानी ऊपर रहता है, तुम चली जाती हो कुएं का पानी नीचे चला जाता है। अल्लाह की कसम अभी नबी पैदा नहीं हुए हैं मगर मुस्तफा के मोजज़े जारी हैं, मुस्तफा का कमाल जारी है। अरे मुसलमानों अभी नबी इस दुनिया में बज़ाते खुद तशरीफ नहीं लाए, कमाल का आलम यह है तो जिस दिन मेरे नबी ने दुनिया में कदम रखा होगा तो मुस्तफा के कमाल का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
सुन्नत। अल्लाह अकबर। जानते हो हजरत आमिना कहती हैं मेरा कमाल नहीं आपके पोते का कमाल है, मेरे शिकम में जो बच्चा परवान चल रहा है उस बच्चे का कमाल है। खुदा की कसम कायनात को इंतजार था वो आएंगे, जमीनो जमा को इंतजार था वो आएंगे। लोग कहते थे, जमीनो जमा कहते थे जिसके सदके में चांद बना वो नबी आएगा, जिसके सदके में सूरज बना वो नबी आएगा, जिसके सदके में अर्जियात बने वो नबी आएगा, जिसके सदके में फल्कियात बने वो नबी आएगा, जिसके सदके में तुम बने वो नबी आएगा, जिसके सदके में ओलामा बने वो नबी आएगा, जिसके सदके में बैतुल्लाह बना वो नबी आएगा, जिसके सदके में बैतुल मामूर बना वो नबी आएगा, जिसके सदके में अंबिया बने वो नबी आएगा। खुदा की कसम जानते हो तमाम दुनिया को उस नबी का इंतजार था जो आने वाले दिनों में जुल्मत को मिटाकर नूर के उजाले करने वाला था। और जानते हो उस पे जुल्म क्या है? अगर गैर कहें तो समझ में आता है। हजरत आज मेरी आपकी कौम का आलम यह है, हमारी कितनी बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ अपने मुस्तकबिल को वाबस्ता कर दिया। हुनूद हैं तो उनसे शादियां कर रही, ईसाई हैं तो उनसे शादियां कर रही। कि ये हमारी बच्चियों की कमी है? नहीं, हमारी तहजीब की कमी है, हमारे तमद्दुन की कमी है, हमारे पालने की पोसने की कमी है। सुनिए, वो बेटियां जो कहती हैं कि इस्लाम ने हमें कैद कर दिया, तारीख तो पढ़े। मेरे नबी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो जमाना गुजरा 570 साल का जमाना गुजरा। इस जमाने में, इस पीरियड में कोई नबी नहीं आया, कोई हिदायत देने वाला नहीं आया। आप सोचें, तसव्वुर करें, अगर इमाम एक महीना मस्जिद में न रहे ना तो माहौल खराब हो जाता है। बात गलत तो नहीं है? नमाजी कम, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा कम, और हाल ये होता है कि लोग चौराहों पर बैठे बैठे अपने दिल से मसनूई मसले बयान करने लगते हैं। पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। जब एक महीने का आलम ये, हालांकि हजारों अइम्मा मौजूद, उलमा मौजूद, तकरीरें मौजूद, मगर फिर भी माहौल खराब। 570 साल गुजर गए, कोई नबी नहीं आया। आज जिस मक्का पे दुनिया इतराती है, अगर उस मक्का में किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो औलाद अपनी माँ को अपनी लोंडी बना लेती थी। अगर हमारे और आपके अल्फाज में कहूँ तो अपनी गुलाम, अपनी रखेल बना लेती थी। अगर पसंद नहीं आती थी माँ तो बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच दिया करता था। अल्लाह अल्लाह, माँ को इज्जत देने वाला कौन? जोर से बोलो, हमारा नबी। अल्लाह अकबर। अगर किसी शोहर के औरत का इंतकाल, अगर किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता ना तो मक्का के लोग उस औरत को एक कमरे में बंद कर देते। वो औरत उसी कमरे में 40 दिन तक बंद रहती, उसी में खाती, उसी में पीती, उसी में हाजत करती। अल्लाह अकबर। घुट घुट कर ये औरत मर जाती। अगर कोई नसीब से बच जाती थी ना तो ये लोग उसको निकालते। निकालने के बाद उसके सर के बालों को, अल्लाह अकबर, उसके सर को नंगा करते, गंजा करते। करने के बाद उसके गले में जूतियों का हार पहनाते, उसके दामन में ऊंट की मैंगनी डालते और तमाम कस्बों शहरों में उसका जुलूस निकाला जाता, उसके पत्थर मारे जाते। जब जमाना इन औरतों को इतना सताता तो वो औरतें आसमान की जानिब निगाह उठाकर कहती थी, ऐ आसमानों को बनाने वाले, कब आएगा वो रहनुमा जो हमको भी दुनिया के सामने इज्जत वाला बना देगा। अल्लाह अकबर। इसी मक्का का आलम ये था, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती तो बाप अपने हाथों से बच्ची का गला दबा देता, भाई अपनी बहन का मर्डर कर देता, कत्ल कर देता। अल्लाह अकबर। आओ मैं तारीख का एक छोटा सा वर्क पलटूं। नबी के एक सहाबी है, नाम है हजरत दिहिया कल्बी। नाम सुने, हजरत दिहिया कल्बी। और ये सहाबी वो सहाबी हैं, ये इतने खूबसूरत थे कि जब हजरत जिब्रील मेरे सरकार की बारगाह में आते तो दिहिया कल्बी की सूरत में आते थे। इतने खूबसूरत थे हजरत दिहिया कल्बी।
अभी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अभी इन्होंने इस्लाम को नहीं माना, कुरान को नहीं माना। दिहिया कल्बी रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद रसूल के दामन को थाम लेते हैं, कहते हैं ए आमना के लाल, जब आपने इस्लाम का ऐलान नहीं किया था तो मैंने बहुत गुनाह किए हैं, आका क्या मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे? नबी फरमाते दिहिया बता तो सही, अल्लाह बहुत मेहरबान है, तेरे गुनाह अगर पहाड़ों से बुलंद हैं तो अल्लाह माफ कर देगा। हजरत दिहिया कल्बी कहते हैं आका मैं आपके आने से पहले कबीले का सरदार था, मेरे कबीले में 70 घर थे, ऐ आका मैंने अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा कब्र में दफन कर दिया है। रो रो कर कहते हैं आका क्या मेरा गुनाह मुआफ हो सकता है? इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, दिहिया कल्बी से कह दीजिए अगर वो कलमा पढ़ लेगा, अगर वो मुसलमान बन जाएगा तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। अल्लाह अल्लाह, दिहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, अब फिर ज़ारो कतार रोने लगे। नबी फरमाते अब तेरी आंखों में आंसू क्यों है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक और गुनाह याद आ गया है। नबी फरमाते बता तो सही तेरा गुनाह क्या है? हजरत दिहिया कल्बी कहते हैं आका जब जमाने जाहिलियत में, जब आपकी रोशनी जमाने में मशहूर नहीं हुई थी, मैं अपने घर में था, मेरी ज़ौजा शिकम से थी, मेरी ज़ौजा हमल से थी, मैंने अपनी बीवी को एक दिन बुलाया और कहा ऐ मेरी बीवी मैं परदेश को जा रहा हूँ, तेरे शिकम में जो बच्चा है अगर लड़का पैदा होना तो खुशियां मनाना, मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, और अगर बेटी पैदा हो तो अपने हाथों से उसके गले को दबा देना। आप सोचे कितनी जहालत थी अरब के लोगों में। दिहिया कल्बी कहते हैं आका मैं कमाने चला गया, मैं तिजारत को चला गया, 7 साल गुजर गए, 7 साल के बाद जब मैं वापस आया सुबह का वक्त था, सूरज तुलू होने को था, आका मैंने दरवाजा खटखटाया, जब दरवाजा खटखटाया ना तो एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला, कहते हैं आका इतनी खूबसूरत थी, उसके रुखसार गुलाब के जैसे थे, उसके नन्हे नन्हे लब थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसकी पेशानी कुशादा थी। मैंने उस बच्ची से पूछा ऐ बच्ची तू कौन है? तो उस छोटी सी बच्ची ने नन्हे नन्हे लबों से जवाब दिया मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। अल्लाह अकबर। दिहिया कल्बी कहते हैं उस मेरी छोटी सी बच्ची ने मुझसे कहा था ऐ आने वाले तू कौन है? तो मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। अल्लाह अकबर। जब बच्ची ने इतना सुना, 6 साल की छोटी सी बच्ची थी, तो अपने बाप के कदमों पे गिर गई, कदमों से लिपट गई और कहती है बाबा आपने आने में इतनी देर कर दी, आपकी छोटी सी बच्ची आपसे जान से ज्यादा मोहब्बत करती है। बाबा जब सूरज निकलता था तो मैं आपको याद करती थी, जब चांद निकलता था तो आपको याद करती थी। बाबा जब रात को सोती थी ना तो तेरी याद में मुझे नींद आती थी। ऐ बाबा इतने जमाने तक कहाँ रहे? दिहिया कल्बी कहते आका जब मैंने अपने घर में बेटी को देखा, मैंने अपनी बीवी को बुलाया और कहा बदबख्त क्या तुझसे मैंने नहीं कहा था अगर बेटा पैदा हो खुशियां मनाना, मिठाइयां बांटना, अगर बच्ची पैदा हो तो अपने हाथों से गला दबा देना। उसकी ज़ौजा ने कहा ऐ दिहिया जालिम मत बन, मैं इसका गला दबाना तो चाहती थी मगर मेरा ज़मीर पुकार उठा, ऐ औरत अगर तूने अपनी बच्ची का गला दबा दिया तो कयामत तक माँ की मोहब्बत से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, ये पाक रिश्ता नापाक हो जाएगा। मेरे हाथ कांप गए, मैं इसका गला ना दबा सकी। दिहिया कल्बी कहते आका मैंने अपनी बीवी को धक्का मारा, वो दूर जाकर गिरी। मेरी बीवी रोने के बाद कहती है ऐ दिहिया कल्बी जालिम ना मन, अपनी बच्ची की खूबसूरती तो देख, ऐसा हसीन बच्चा रब बड़े नसीबों से अता करता है। दिहिया कल्बी कहते हैं मैंने अपनी बेटी को अपनी आगोश में लिया, हाथ में मैंने कुदाल उठाया, उठाने के बाद जब मैं जंगल की जानिब चला तो मेरी बच्ची कहती है बाबा आप मुझे कहां लेकर चले हैं? तो दिहिया कल्बी कहते बेटी मैं तुझे दावत में लेकर जा रहा
हूँ। मेरे दोस्त ने मेरी दावत की है। बच्ची ने अपने बाप के रुखसार को चूमा, कहा बाबा आप कहते हैं तो बेटी आपके साथ चलेगी। अल्लाह अकबर। दिहिया कल्बी कहते आका मैं जल्दी जल्दी में चप्पलें पहनना भूल गया, जूतियां पहनना भूल गया। मैं तेजी से जंगल से गुजरा जा रहा था, मेरे पैर में कांटा लगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे पैर में कांटा लगा, मेरी नन्ही सी बच्ची मेरी गोद से उतर आई और मेरे पैर से कांटा निकाल कर कहती है बाबा जिस दावत में तेरा खून बहे ऐसी दावत तेरी बेटी को नहीं चाहिए। ये छोटी सी बच्ची रोने लगी। दिहिया कल्बी कहते आका मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा, मैं फिर जंगल में चलने लगा। जब एक मैदान आया, मैंने अपनी बच्ची को अपनी गोद से उतारा और मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं गड्ढा खोदे जा रहा हूँ। मेरी बेटी उस गड्ढे में उतरने के बाद उसमें उसकी मिट्टी को निकालने लगी। बच्ची तो ये सोच रही थी मेरा बाप मुझे खिलाने लाया है, मुझसे मोहब्बत करने लाया है। उसको मालूम क्या था कि जिस गड्ढे की मिट्टी को निकाल रही है वही गड्ढा उसकी कब्र बनने वाला है। अल्लाह अकबर। दिहिया कहते हैं जब गड्ढा तैयार हो गया, मैंने मिट्टी को डालना शुरू किया। जब मैंने मिट्टी डाली, मेरी बच्ची के घुटनों तक मिट्टी आई तो उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहती है बाबा दर्द की बिना पर मेरे पैर फटे जाते हैं, मेरे घुटने फटे जाते हैं। ऐ बाबा अब मुझे बाहर निकाल लो, तेरी बेटी को बड़ा दर्द हो रहा है। दिहिया कहते हैं उस बच्ची के आंसू मैंने देखे मगर मेरा दिल फिर भी नहीं पसीजा। इस्लाम की बच्चियां कहती हैं कि हमें कैद में डाल दिया है। नहीं नहीं रे, बच्चियों को बचाने वाला कोई है तो आमना का बेटा है, अब्दुल्ला का लगते जिगर है। दिहिया कल्बी कहते हैं मैं मिट्टी डालता गया, जब मेरी बच्ची के गले तक मिट्टी आ गई, बच्ची समझ गई मेरा बाप वहशी बन चुका है, मेरा बाप जानवर बन चुका है। वो मुझे खिलाने नहीं बल्कि जिंदा दफन करने लाया है। जब बच्ची को कोई डर न सूझा तो उसने आसमान की जानिब निगाह की और कहती है आसमानों के रब कब आएगा वो नबी जिसके लिए इब्राहिम ने दुआ की थी, कब आएगा वो नबी जो ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी है। अल्लाह अकबर। आखिरकार बच्चों की हालत पे अल्लाह को रहम आ गया, बेवाओं की हालत पे रब्बे काबा के रहम को जोश आ गया। ठीक 12 रबीउन नूर की तारीख को ऐन खाने काबा के सामने अब्दुल्ला के घर में वो बच्चा पैदा हुआ जिसको जमाना मोहम्मद अरबी कहता है। नबी पैदा हुए, सदा गूंज उठी बच्चियों मुबारक हो, तुम्हें बचाने के लिए अल्लाह का नबी आ गया है। बेवाओं मुबारक हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने अल्लाह का रसूल आ गया है। मजलूमों मुबारक हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आमना की आंखों का तारा आ गया है। खुदा की कसम शायर कहता है कत्ल होती बच्चियां तकती तिरस्ता नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के दादा फरमाते हैं ऐ लोगो जिस वक्त मेरा पोता पैदा हुआ अना अतूफु बिल काबती तिलका लैलतुन, मैं उस रात काबे का तवाफ कर रहा था। मेरी लोंडी आई, आने के बाद कहती अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अल्लाह ने तुमको पोता दिया है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काबे में 360 बुत थे, जो सबसे बड़ा बुत था ना वो मुंह के बल गिरा और आवाज आती है वो नबी आ गया है जो दुनिया को नूर से मुनव्वर कर देगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं अपने घर को गया, मैं चाहता था अपने पोते का दीदार करूं, मैं चाहता था अपने पोते को देखूं। मैंने क्या देखा, फखरजा रजुलुन सैफा माहू, एक शख्स मेरे घर से तलवार निकले, तलवार हाथ में लिए आया और उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब जब तक जमीन और आसमान के फरिश्ते मोहम्मद का दीदार ना कर लें दुनिया में किसी को देखने की उन्हें इजाजत नहीं है। जब तक फरिश्ते ना देख लें
कोई अंदर नहीं जाएगा। अब्दुल मुत्तलिब खुश है इसलिए कि नबी आ गए हैं। काबतुल्लाह खुश है इसलिए कि नबी आ गए हैं। अंबिया खुश हैं इसलिए कि नबी आ गए हैं। हजरत जिब्रील की खुशी का आलम न पूछो। हजरत जिब्रील ने 3 झंडे लिए 70,000 फरिश्तों के साथ दुनिया में तशरीफ ले आए और कहते आ रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। एक झंडा हजरत जिब्रील ने काबे की छत पे गाड़ा, एक झंडा आमना बीबी के घर की छत पे गाड़ा, एक झंडा बैतुल मुकद्दस पर गाड़ा। अरे मंजर तो देखो, अंबिया खुश हैं, अब अंबिया खुश हैं, मलाइका खुश है, अल्लाह अकबर, हुराने बहिश्त खुश है। जब तमाम कायनात खुशियां मना रही थी, ऐसे वक्त में एक था जो रो रहा था, एक था जिसके पेट में दर्द हो रहा था। आप कहें वो कौन था तो सुनो, मक्का के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम जबल अबू कुबैस है। उसके दामन में इब्लीस रो रहा था, इसकी आंखों में आंसू थे, उसके पेट में दर्द हो रहा था। शयातीन ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो कहने लगा मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरे मिशन को मिट्टी में मिलाने अल्लाह का नबी आ गया है, लोगों को जुल्मत से बचाने अल्लाह का नबी आ गया है। खुदा की कसम प्यारे, आपसे भी कुछ लोग कहते होंगे मिलाद क्यों मनाते हो, नबी का मिलाद क्यों मनाते हो, जुलूस क्यों निकालते हो? सुन्नियों, लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। जो नबी की पैदाइश पर अल्लाह अकबर जश्न मनाते हैं वो अंबिया की सुन्नत पे चलते हैं, वो मलाइका की सुन्नत पे चलते हैं, और जिनके पेट में दर्द होता है वो शैतान के तरीके पर चलते हैं। बरेली का इमाम कहता है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। नबी पैदा हो गए, नबी पैदा हुए, हजरत आमना के हाथ में है। हजरत आमना कह रही है मौला तेरा शुक्रिया, तूने मुझे कितना प्यारा बेटा अता किया है। सुभान अल्लाह, ऐसा बेटा मैंने आज तक देखा नहीं। हर माँ कहती है कि मेरे बेटे का कोई जवाब नहीं। बेटा अगर काला है तो माँ की नजर में चांद है। सुभान अल्लाह, गलत तो नहीं है जी सही बात। बेटा अगर कैसा भी हो मगर माँ के दिल का नूर है, सुरूर है। हजरत आमना कहती है मौला तेरा जवाब नहीं, तेरी रहमतों का जवाब नहीं, तूने कितना प्यारा बेटा अता किया है। क्यों कह रही है? सुनो, नबी की माँ कहती है लोगों जब तुम्हारे नबी पैदा हुए तो दुनिया के बच्चे रोते आते हैं मेरा बेटा दुनिया में मुस्कुराता आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि मैं खुद भी मुस्कुरा रहा हूं और आने के बाद मजलूमों को मुस्कुराना सिखा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेवाओं का सहारा बनूंगा। हजरत आमना कहती हैं लोगों जब मेरा बच्चा दुनिया में आया तो शहादत की उंगली उठाते हुए आया और ये बताते हुए आया कि इबादत के लायक अगर कोई है तो एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत आमिना कहती हैं जब मोहम्मद पैदा हुए तो पैदाइश के फौरन बाद आपने अपने सर को सजदे में रख दिया और कहा माँ आने के बाद सजदा कर रहा हूँ, दुनिया को सजदे की दावत दूंगा और तमाम जमाने को सजदे में झुकाकर छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मौलाना शादाब रजा साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर। नबी की माँ कहती है मेरे बेटे का जवाब नहीं। आओ इंशाल्लाह बात को इख्तिताम की जानिब लेकर चलूं। जानते हो मक्का शरीफ का, ये मक्का शरीफ का एक तरीका था कि अगर मक्का में कोई बच्चा पैदा होता तो दूर दराज गांव से दाइयां आती थी। क्यों आती थी? उन बच्चों को गोद लेती थी, 2 साल दूध पिलाती थी, उसके बदले में मक्का के लोग पैसे देते थे, मक्का के लोग उजरत देते थे। अल्लाहु अकबर। जानते हो मक्का से कुछ दूर एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनी साद था। उस कबीले की
औरतें दाई का काम करती थी। अल्लाह अकबर। औरतों ने कहा चलो मक्का चले, बच्चों को गोद लेकर आएंगे, बच्चों को दूध पिलाएंगे ताकि बदले में उजरत मिले। अल्लाह अकबर। जब ये दाइयां अपने कबीले से चली ना तो उन दाइयों में एक दाई थी जिसका नाम हलीमा सादिया था। अल्लाह अकबर। बड़ी गरीब थी, घर से बड़ी कमजोर थी। इसकी ऊँटनी का आलम ये था, जब चलती थी ना तो ऊँटनी चलते चलते बैठ जाती थी, आराम करती थी, फिर उठ जाती थी। जो साथ वाली दाइयां थी ना उन्होंने गरीबी के ताने दिए। कहा आमना अगर तेरे साथ जाएंगे ना तो फिर हमें बच्चे नहीं मिलेंगे, हम तुझे छोड़ कर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। रास्ते में छोड़ दिया। 24 घंटे पहले ये दाइयां मक्का में पहुंच गई। इन्होंने अमीरों के बच्चे ले लिए, इन्होंने मालदारों के बच्चे ले लिए, इन्होंने रईसों के बच्चे ले लिए। हर दाई मेरे सरकार के दरवाजे पे पहुंची, कहती थी बच्चा है। मेरे नबी की मां कहती बच्चा तो है मगर गरीब है, यतीम है, और मेरी गुर्बत का आलम यह है कि मेरे घर में इतना तेल नहीं है जो मैं चिराग जला सकूं। दाइयां कहती गरीब बच्चा नहीं चाहिए, यतीम बच्चा नहीं चाहिए। दाइयां आती रही, छोड़ के जाती रही। मेरे प्यारे, इसमें दाइयों का कोई कसूर नहीं है, दाइयों को इल्जाम ना दो, इसलिए कि मोहम्मद अरबी हलीमा के लिए दौलत बनाकर भेजे गए थे। वो हलीमा की अमानत थे, कोई कैसे ले जाता। दाइयां छोड़ के चली गई। यतीम नहीं चाहिए, गरीब नहीं चाहिए, बेवा का बेटा नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। जब इन्होंने सब बच्चे ले लिए, उधर हजरत हलीमा 24 घंटे के बाद मक्का की सरहद पे आकर रुकी तो ये दाइयां रुखसत हो रही थी। कहने लगी हलीमा देर कर दी, अब तो कोई बच्चा नहीं है। हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। एक तो मैं वैसे ही गरीब हूँ, अब मुझे कोई बच्चा भी नहीं मिलेगा, कहीं मैं बदकिस्मत तो नहीं। कहती है और तो कोई बच्चा तो होगा। तो औरतों ने तंज के तौर पर कहा हलीमा एक बच्चा है मगर उसे पालेगी तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए कि वो यतीम है, इसलिए कि वो बेवा का बेटा है, इसलिए कि वो गरीब नादार और मुफलिस है। मगर उन्हें पता क्या था, ये जो बच्चा आया है गरीब हलीमा को अमीर बना देगा, जमाने की किस्मत को पलट देगा और जमाने को पैगाम देगा। ए दाई हलीमा को गरीब कहने वालों, एक दिन वो भी होगा कि हलीमा को मोहम्मद इतना अमीर बना देगा कि वो दुनिया में भी अमीर बन जाएंगी और नबी के कदमों के सदक़े में वो आखिरत में जन्नत की हकदार बन जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हलीमा सादिया ने अपने शोहर से कहा खाली जाने से बेहतर यह है कि उस बच्चे को ले लिया जाए। अल्लाह अकबर। नबी की माँ अपने बेटे को हाथों में लिए हुए हैं, पेशानी चूमती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है मौला क्या दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बच्चे को दूध पिला सके, जो मेरे बच्चे को अपनी गोद में खिला सके। कि इतने में गली से आवाज आती है कोई जो मुझ गरीब को अपना बच्चा दे, मैं उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। है कोई जो हलीमा को अपना बच्चा दे, मैं उसे अपने सीने से लगा कर रखूंगी। जब नबी की माँ ने सुना तो खुश हो गई। अल्लाह अकबर। और कहती है आने वाली आवाज देने वाली चली आओ। जब हलीमा सादिया ने मुस्तफा के घर कदम रखा तो दरे रसूल ने मुस्कुराकर हलीमा को सलाम किया, इसलिए कि नबी की माँ आ गई है, इसलिए कि हलीमा सादिया आ गई है जिसका इंतजार कायनात का दूल्हा कर रहा है, वो दाई आ गई है। अल्लाह अकबर। हलीमा मुस्तफा की माँ के सामने खड़ी है। मुस्तफा की माँ कहती है नाम क्या है तुम्हारा? अर्ज किया हलीमा सादिया। रहने वाली कहाँ की हो? कहती है कबीले बनी साद में रहती हूँ। हजरत मोहम्मद अरबी की माँ कहती है क्या लोगी पालने का? कहा जो तेरी मर्जी करे वो दे देना। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब मेरे सरकार की वालदा ने जब सरकार के रुखे अनवर से अल्लाह अकबर कपड़ा हटाया तो हलीमा सादिया कहने लगी दौलत ना मिले, रुपया ना मिले, माल ना मिले, इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत कोई है तो आमना तेरा लगते जिगर मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी दौलत तो ये है। जी जी। आमना ने मोहम्मद अरबी को हाथों में लिया। जी सुभान अल्लाह। आश का रोटी कहने लगी हलीमा मेरे बेटे का जवाब नहीं।
सुभान अल्लाह। इसकी खूबसूरती का जवाब नहीं। हलीमा कहती है आमना तूने क्या देखा? कबीले बनी कुरैश देखा, कबीले बनी हाशिम देखा। अरे मुझसे पूछ, मैंने अरब का एक एक शहर देखा, एक एक घर देखा, एक एक कबीला देखा, एक एक कस्बा देखा, एक एक देहात देखा, मगर सुन हलीमा ने भी मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कहती है मैंने भी इनके जैसा कोई नहीं देखा। अल्लाह अकबर। इतने में दादा अब्दुल मुत्तलिब आ गए, कहने लगे हलीमा आमने तुमने क्या देखा? हलीमा तूने चंद कस्बे देखे, तूने चंद शहर देखे, तूने चंद कबीले देखे। अरे मुझसे पूछ, जब मैं तिजारत को जाता था मैंने मुल्क शाम देखा, मैंने मुल्क हबश देखा, मैंने मिस्र के बाजारों को देखा, मैंने मुल्क फारस देखा, मगर मैंने भी मोहम्मद अरबी के जैसा किसी को ना देखा। रब्बे काबा ने फरमाया जिब्रील तुम भी कुछ कहो, तो जिब्रील पुकार उठे ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुमने क्या देखा? चंद कस्बे देखे, चंद मुल्क देखे, चंद बाजार देखे, तुमने ये जमाना देखा। अब जिब्रील से पूछो, जिब्रील ने हर दौर देखा, जिब्रील ने हर रसूल को देखा, जिब्रील ने हर नबी को देखा। कहते हैं सुनो, मैंने हजरत आदम को मैदान अराफात में रोते देखा, मैंने हजरत नूह को कश्ती का मल्ला बनते देखा, मैंने इब्राहिम को आतिशे नमरूद में जाते देखा, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे आते देखा, मैंने सल्तनत सुलेमान को देखा, मैंने ताकत दाऊद को देखा, मैंने मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे जाते देखा, मैंने यूसुफ को मिस्र के तख्त पे बैठते देखा, मैंने ईसा रूहुल्लाह को आसमान की बुलंदियों पे जाते देखा। मगर सुनो खलक़तुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद, मैंने जमीन को हर जानिब से देखा, पलट पलट के देखा, मगर मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं देखा। रब्बे काबा पुकार उठा, अरे तुम सब देखते कहां से? अल्लाह ने मोहम्मद के जैसा किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठा के, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हजरत मौलाना शादाब रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक रब फरमाते देखते कहां से? रब ने मोहम्मद के जैसा कोई बनाया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया कहती हैं मुझे तेरा बच्चा पसंद है, मैं ही लेकर जाऊंगी, अपने शोहर से इजाजत ले लूं, अपने शोहर को बुलाकर ले आऊं। अब्दुल मुत्तलिब बाजार में किसी काम से चले गए। अल्लाह अकबर। थोड़ा और बर्दाश्त करें, बात पूरी कर दो। हलीमा सादिया ने अपने बच्चे को देखा, दिल बड़ा खुश है। अल्लाह अकबर। रब ने वो बेटा दिया है कि इसकी कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। हंस रही है, मुस्कुरा रही है कि हंसते हंसते नबी की माँ रोने लगी। आवाज आती है अर्श से, आवाज आती है आसमानों से, आमीना तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तू रो क्यों रही है? तो आमना कहती है मौला रो ना तो क्या करूं? अल्लाह फरमाता है क्या हुआ? आमीना कहती है मौला अगर आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो मेरे बच्चे के लिए खिलौने लाते, इसलिए कि हर बाप अपने बच्चे के लिए खिलौने लाता है। अल्लाह अर्श से आवाज देता है ऐ आमिना अलम यजिद का यतीमन फआवा, अगर अब्दुल्ला होते खिलौने लाते मिट्टी के, अब्दुल्ला होते खिलौने लाते लोहे के, अब्दुल्ला होते खिलौने लाते अल्लाह अकबर लोहे के, अब्दुल्ला होते खिलौने लाते लकड़ी के। आमीना आमीना अपने बच्चों के खेलने के काबिल तो होने दे, जब तेरा बच्चा आसमान की जानिब उंगली उठाएगा तो अल्लाह इसके लिए चांद सितारों को खिलौना बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब, बहुत खूब। रब फरमाता है खेलने के काबिल होने तो दे जी। ये आसमान की जानिब उंगली उठाएगा, अल्लाह चांद सितारों को इसका खिलौना बना देगा। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया ने हजरत आमीना ने ये सदा सुनी, मुस्कुराने लगी, मगर फिर अब्दुल्ला याद आ गए, फिर हजरत आमीना की आंखों में आंसू आ गए। आवाज आती है आमीना अब क्यों रोती है? आमीना अर्ज करती है रो ना तो क्या करूं? अब्दुल्ला जिंदा होते तो मेरे बेटे को सैर पर लेकर जाते, इसलिए कि बाप अपने बेटे को बाजार लेकर जाता है, बाप अपने बेटे को अल्लाह अकबर गली कूचों में लेकर जाता है। आवाज आती है आमना अगर अब्दुल्ला जिंदा होते मोहम्मद को सैर पर लेकर जाते, मक्का की किसी गली में, मक्का के किसी पहाड़ पर, मक्का की किसी की वादी में, ऐ आमीना इसका एक ताल्लुक तुझसे है, तू इसे, ये तेरा बेटा है, तू
इसे बेटे की निगाह से देखती है, एक ताल्लुक मुझसे है, मैंने इसे अपना महबूब बना लिया है, मैंने इसे साहिब काबा कौसैन बनाना है, मैंने इसे अंबिया व मुरसलीन का सरदार बनाया है। ऐ आमीना, अपने बेटे को सैर के काबिल तो होने दे। जब तेरा बेटा सैर के काबिल हो जाएगा तो तेरा रब तेरे बेटे की उंगली पकड़कर इसे आसमानों की सैर करा देगा, इसे जन्नत की सैर करा देगा, इसे लामका का मकी बना देगा। आला हजरत इसीलिए कहते हैं, खुले जो कसरे तना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। रब कहता आमना अपने बेटे को इस काबिल तो होने दे, तेरे रब की रहमत इसकी उंगली पकड़ने के बाद इसे आसमानों का मेहमान बना लेगी। बेशक, सुभान अल्लाह। आखिरी हदीस सुने, इंशाअल्लाह बात खत्म कर रहा हूँ, काफी वक्त हो चुका है। अल्लाह अकबर। जिन दाइयों ने मुस्तफा जाने रहमत को एक दिन पहले छोड़ दिया था, जब नबी की माँ हजरत हलीमा ने मुस्तफा को अपनी ऊँटनी पर सवार किया, जानते हो ऊँटनी में इतनी ताकत आ गई, जो ऊँटनी पहले चलती नहीं थी अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अकबर, यूं चलती है कि धूल उड़ती जा रही है, हवा से बात कर रही है। हजरत हलीमा कहती है, हम जहां से गुजरते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं आती हैं। हलीमा समझ गई ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है, ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है। फरमाती हैं, जिन दाइयों ने एक दिन पहले छोड़ा था, चंद घंटों ने मैंने उन्हें पा लिया। जब उन दाइयों ने मेरी ऊँटनी की रफ्तार को देखा तो कहती हैं, हलीमा क्या तुझे इतने पैसे मिल गए, तूने ऊँटनी को बदल लिया है। पहले तेरी ऊँटनी चलती नहीं थी, अब रुकने का नाम नहीं लेती है। तो हलीमा सादिया कहती हैं, ऐ और तो ऊँटनी भी वही है, हलीमा भी वही है, अगर बदल गया है तो अब्दुल्ला का बेटा बदल गया है, अगर इस ऊँटनी पे आ गया है तो रब्बे काबा का महबूब आ गया है। आपने कहा था, ऐ मेरे कबीले की औरत, मुझे यूं महसूस होता है जब तक ये बच्चा मेरे पास नहीं आया था मैं गरीब थी, आज मैं गरीब नहीं हूँ, इसलिए कि कायनात में अगर सबसे बड़ी दौलत किसी को मिली है तो वो हलीमा सादिया को मिल गई है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे हैं मेरे नबी, अल्लाह अकबर। मगर लोग वो बात सुनना नहीं चाहते कि जिसकी जरूरत जी। ऐसे हैं मेरे नबी कि जिनका कभी कोई जवाब नहीं रहा। आखिरी हदीस सुने इंशाअल्लाह। हलीमा कहती हैं, लोगों में इतनी गरीब थी कि मेरे घर में चिराग नहीं जलता था, मैंने कभी खुशबू को लगाकर नहीं देखा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मैं घर में लेकर गई, मैंने पालने में मुस्तफ़ा जाने रहमत को लिटाया तो उनके चेहरे बद्दुहा से मेरा घर मुनव्वर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे पड़ोस की औरत कहती थी, हलीमा पहले तेरे घर में चिराग जलता नहीं था, अब तेरे घर का चिराग तमाम रात बुझता नहीं है। सुभान अल्लाह। हलीमा पैसा कहाँ से आया? तो हलीमा कहती थी, ऐ मेरे कबीले की ओर तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये अब्दुल्ला के चिराग मोहम्मद अरबी का कमाल है। औरत कहती थी, हलीमा पहले तूने कभी खुशबू को सूंघा नहीं था, अब 24 घंटे तेरे घर में खुशबू की बारिश होती है। हलीमा अतर कहाँ से मंगाया? हलीमा कहती है, लोगों ये मेरी खुशबू नहीं है, ये आमना के दुलारे की खुशबू का कमाल है। हलीमा सादिया कहती है, जब मैं गई थी ना तो मेरी तमाम बकरियों के थन दूध से सूख चुके थे, अब जब मोहम्मद अरबी ने घर में कदम रखा, अल्लाह अल्लाह आप फरमाती है, मैंने क्या देखा कि मेरी बकरियों के थन दूध से पुर हो चुके हैं। मेरा शोहर बड़ा खुश हुआ, कहा हलीमा बकरी का दूध निकालूंगा, बर्तन तो ला। एक बर्तन ला गया, लाया गया, अल्लाह अकबर, वो पूरा का पूरा दूध से पुर हो गया। हजरत हलीमा के शोहर कहते हैं, हलीमा दूसरा बर्तन लाओ। दूसरा बर्तन आया, पुर हो गया। तीसरा बर्तन आया, पुर हो गया। घर के तमाम बर्तन भर गए, मगर बकरी का दूध खत्म नहीं हो रहा है। अब तो हलीमा अगर बच्चा आता है तो दूध पेश कर रही है, अगर जवान आ रहा है तो दूध पेश कर रही है, अगर बच्चा आ रहा है तो दूध पेश कर रही है। कबीले साथ के लोग कहते थे, हलीमा पहले तुझे कभी दूध मिलता नहीं था, अब खत्म नहीं होता है, ये कमाल कैसा है? हलीमा कहती थी, लोगों ये मेरा कमाल नहीं है, ये अब्दुल्ला के सखी बेटे का कमाल है। आला हजरत पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए,
चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बहुत जानते हो कबीले बनी साद की औरतें कहती थी, ऐ बच्चों वहां बकरियां चराया करो जहां के हलीमा की बकरियां चरती हैं। मगर मालूम क्या था, बकरियों का चारे का कमाल नहीं है, मोहम्मद अरबी की बरकतों का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपने दिल में उनकी मोहब्बत बसाएं तो हमारे घरों में यूं ही बरकतें होंगी जी, चेहरों पे बरकतें होंगी, औलाद की इज्जत में बरकतें होंगी। हलीमा कहती हैं, लोगों मेरा जो कबीला था ना उसमें बीमारी फैल गई, वबा फैल गई, बच्चे बीमार होने लगे। कहती हैं हकीम दवा देता मगर हकीम की दवा असर न करती, बच्चे बीमार होने लगे। अल्लाह अकबर फरमाती हैं, एक औरत थी जिसको बड़े जमाने के बाद एक बच्चा हुआ था, एक बेटा हुआ था, बड़ी मन्नतों से हुआ था, बड़ी दुआओं से बच्चा मिला था। जब उस औरत का बच्चा अल्लाह अकबर बीमार हुआ, ये हकीम की दवा करती रही मगर दवा ने असर न करा, ये तबीब की दवा करती रही, दवा ने असर न किया, ये डॉक्टर की दवा करती रही, डॉक्टर ने असर न किया। बड़ी दुआओं से मिला था बच्चा, बड़ी तमन्नाओं से मुरादों से मिला था ये बच्चा। अल्लाह अकबर, एक दिन तबीब ने हकीम ने कह दिया, ऐ औरत अब मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है जो तेरे बच्चे की बीमारी का इलाज बन सके। ये औरत अपने बच्चे की पेशानी को चूमती हुई, सीने से लगाती हुई अपने घर को आती है। इसके पड़ोस में एक बूढ़ी रहती थी। जब यह औरत के घर इसके बच्चे के हाल पूछने, तबीयत पूछने गई, उसने पूछा बता तो सही तेरे बच्चे की परेशानी क्या है। कहा तबीब कहता है कि अब तेरे बच्चे को कोई बचा ना पाएगा। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, बड़ी दुआओं से ये बच्चा मुझे मिला है, बड़ी मन्नतों से मिला है, मैंने बड़ी दुआएं की है तब जाकर ये दौलत मिली है, मगर सुन मेरी माँ, तबीब कहता है बच्चा बच ना पाएगा, अब मैं कैसे जीऊंगी, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। तो बूढ़ी औरत ने कहा था मर्जी तेरी है, आखिरी बात सुन ले, सलाम पढ़ेंगे। बूढ़ी ने कहा था मर्जी तेरी है मगर मेरा मशवरा सुन ले। हलीमा के घर जो मक्का से बच्चा आया है बड़ा बरकत वाला है, बड़ा इज्जत वाला है, बड़ा प्यारा बच्चा है। जा हलीमा के घर चली जा और वो बच्चा जिस पानी से गुस्ल करता है उस पानी के चंद कतरे ले लेना, अपने बच्चे के मुंह में टपका देना। मेरा दिल बोलता है उस बच्चे के जिस्म से टच होने वाला पानी जब तेरे बच्चे के मुंह में जाएगा तो तेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, बात औरत के समझ में आ गई। ये हलीमा सादिया के दरवाजे पे गई और रोकर कहती है, ऐ हलीमा सादिया जरा बाहर निकल कर तो आओ। जब हलीमा बाहर को आई, एक औरत को हाथ जोड़े खड़े पाया, आंखों में आंसू है, इसकी गोदी में बच्चा है। कहती है हलीमा तेरे घर जो बच्चा आया है ना खुदारा, उस बच्चे के गुस्ल के चंद पानी के कतरे मुझे दे दे, तेरा एहसान होगा। हलीमा कहती है क्या करेगी, अर्ज करती है पानी देना तेरा काम है, फायदा उठाना मुझ गरीब का काम है। अल्लाह अकबर, जब हलीमा सादिया ने मुस्तफा के जिस्म अत्थर से टच हुए, पानी के चंद कतरे दिए, औरत ने अपनी अल्लाह अकबर हाथ में उन कतरों को लिया, अपने बच्चे के मुंह में टपका दिया। रब्बे काबा ने उस बच्चे को शिफा अता फरमा दी। अल्लाह की कसम, जब तमाम कबीले बनी साद में ये बात पता चली, अब तो औरतें अपने बच्चों को लाने लगी। हलीमा के दरवाजे पे लाइन लग गई, हलीमा हमको भी पानी दे दे, हलीमा हमको भी पानी दे दे। हलीमा ने छोटा सा एक हौज तैयार किया, उसमें नबी को गुस्ल देने लगी, औरतों को पानी अता करने लगी। जो औरत अपने बच्चे के मुंह में पानी को डाल देती, रब्बे काबा शिफा अता फरमा देता। आला हज़रत पुकार उठे, जिसके तलबों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत मेरे प्यारे, आमना के जैसा बेटा ना कभी किसी को मिला, ना ता क़याम क़यामत मिल सकता है। जरूरत यह है कि मुस्तफा की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। मतलब यह है कि सबसे पहले तो आप नमाजी बने। अगर आप नमाजी नहीं तो फिर आप समझ लें कि क़यामत में आपकी और मेरी खैर नहीं।
जो नमाजी नहीं उसे हश्र में कोई पूछने वाला नहीं होगा। नमाजी बने, रोजेदार बने और अपने बच्चों को जितना हो सके सीरत नबी से आगाह करें, उनकी बातें सुनाएं, पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को फातिमा ज़हरा की सीरत सिखाएं, नबी की माँ की जिंदगी सिखाएं। इंशाअल्लाह अगर बेटियों की तरबियत आमीना, फातिमा, ज़ैनब की जिंदगी सुनते सुनते गुजरी तो अल्लाह उनके सदक़े में आपकी इज्जत को सलामत कर दे। तो इसलिए मेरे प्यारे, जिंदगी में ज्यादा हंसी मजाक को भी शामिल ना करो और सीरियस हो जाओ कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है तो हमें चाहिए कि हम नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, कुरान पढ़ें, ताकि जब गैर देखे तो ये कहें जब दीवाने इतने आला हैं तो फिर आका की अजमतों का आलम क्या होगा। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह सब बोले इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वादा कोई ना करें, इंशाअल्लाह कहें। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, नबी के आशिक बनेंगे, नबी के जिक्र को सुनेंगे, सुनाएंगे। अगर नमाजी बने, आशिक बने तो दुनिया भी कामयाब और अल्लाह आखिरत भी कामयाब कर दे। तो इसलिए इस महफिल को सजाने का मकसद तभी कामयाब होगा जब आप नमाजी बने, रोजेदार बने और मुस्तफ़ा के चाहने वाले बने। रब्बे काबा से दुआ है, कम इल्मी की बिना पर यह लुकनत लिसानी की बुनियाद पर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए, हमारा आना आपका आना अल्लाह कबूल फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़ें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जान रहे बात पे